हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अप्रैल के, कवर करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जॉब वैकेंसी अपडेट्स के लिए, स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए, एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू जॉइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, एज पर द न्यूली अनवील्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट बाय 2030। सो 2030 जो साल है, तब तक इंडिया एक एम कर रहा है कि हम इतने तक का अपना जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो कर लेंगे। इतना एक्सपोर्ट हमें करना है। सो जो अभी रीसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने आउट करी है, पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर सरकार चाहती है कि कम से कम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड इंडिया करे बाय 2030। Next question is, who has been appointed as the brand ambassador of HSBC Bank? HSBC बैंक है एक, तो उसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं। उनका नाम क्या है? सो विराट कोहली हैव बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर HSBC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति इज रिटन बाय। ये जो बुक है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ये किसने लिखी है? तो बच्चों, ये एक यूनिवर्सिटी ने लिखी है, पहली बात। ठीक है। दूसरा ये कि एक सोमनाथ तमिल संगम कंडक्ट करवाया गया था। संगम मतलब कि संगम क्या होता है? एक काउंसिल के जैसे, एक मीटिंग के जैसे होता है। तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी। वहाँ कब कब से कब तक? 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक सोमनाथ में मीटिंग रखी गई थी। वहीं पर जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी बुक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति को रिलीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ई श्रम पोर्टल इंट्रोड्यूस द न्यू फीचर फॉर। जो ई श्रम पोर्टल है, उसने एक नया फीचर लॉन्च किया है। वो नया फीचर क्या है? वो नया फीचर ये कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चों को, उनकी सारी डिटेल्स अपने पास रखना, ताकि उन तक, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके बच्चों तक एजुकेशन पहुंच सके। प्लस जो उनकी फैमिली में फीमेल्स हैं, उन तक वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पहुंच सकें। तो ये है न्यू फीचर ई श्रम पोर्टल का। Next question is, who has been awarded the Immigrant Achievement Award in 2023 for their contribution to higher education in the US? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यूएस का जो हायर एजुकेशन है, उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है एक XYZ पर्सनालिटी ने। उनको इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, अवार्ड ये उनको दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? हर नेम इज़ नीली बेंदा पुदी। तो वो जो है इंडियन बॉर्न है। शी वेंट टू US फॉर फर्दर स्टडीज़। राइट नाउ शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ की वो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यूएस की जो हायर एजुकेशन है, उसको और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसको और भी ज़्यादा ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए जिसके द्वारा यूएस की जो हायर एजुकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब भी हम फॉरेन एजुकेशन की बात करते हैं, बेटर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्यों ना यूएस जाके पढ़ा जाए, क्यों ना अमेरिका जाके पढ़ा जाए, क्यों ना यूरोप जाके पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है, वो आता है अमेरिका। कोई कंट्री आती है तो वो आती है अमेरिका। अमेरिका की जो स्टडीज़ हैं, वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 किसको मिला है? वो मिला है कल्याणपुदी राधा कृष्ण राव। इनको शॉर्ट फॉर्म में CR राव भी कहा जाता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कभी ये ऑप्शन मिलता है CR राव का, तो ये ऑप्शन सही होगा। इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स जो इतना बड़ा प्राइज़ है कि एक नोबल प्राइज़ के तरीके से ही इसको लिया जाता है। इसकी इतनी बड़ी वैल्यू और रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच स्टेट होस्टेड द हेरिटेज फेस्टिवल 2023? हेरिटेज फेस्टिवल, जैसे कि बहुत सारे मेला होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो वैसे ही एक हेरिटेज फेस्टिवल है
इस साल कौन से स्टेट में हुआ। सो ये कंडक्ट करवाया गया गोवा में। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल हुआ। अब इसके पीछे मोटिव क्या होता है, क्यों ये फेस्टिवल गोवा में हुआ या क्यों ये अलग अलग राज्यों में हर साल होता है, ये इस वजह से होता है ताकि एक पर्टिकुलर स्टेट की जो कल्चर है, एक पर्टिकुलर स्टेट का जो हेरिटेज है वो दुनिया तक पहुंच सके, प्लस ये टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकें अपने स्टेट में। गोवा एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और वहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। जब तक लोगों को उनका कल्चर नहीं पता होगा, लोगों को उनका हेरिटेज सिग्निफिकेंस या कुछ जो भी उनकी यूनिक चीज़ें हैं, अपना खुद का यूनिक कल्चर है, जब तक वो नहीं पता चलेगा तो लोग कैसे, टूरिस्ट जो है वो कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये फेस्टिवल जो है ये बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर और हेरिटेज को हाईलाइट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज इन उत्तराखंड दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। सो कौन सा वो विलेज है जिसको फर्स्ट इंडियन विलेज कहा जाता है। माना, माना विलेज इन उत्तराखंड इज नोन एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो लास्ट इंडियन विलेज था, राइट। हाँ, ये लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सीएम के, उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने इंसिस्ट किया कि लास्ट इंडियन विलेज नहीं हो सकता, ये फर्स्ट इंडियन विलेज है। इसके बाद ही जो बॉर्डर्स हैं वो डिसाइड हुए थे, तो आप इसको फर्स्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाए। तो अब जो माना विलेज है उसको फर्स्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता है। और सीएम कौन है उत्तराखंड के, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ स्वच्छ उत्सव 2023। स्वच्छ उत्सव मनाया गया है, इसका बेसिकली एम क्या है। इसका एम ये है कि 2024 तक, 2024 तक जो हमारे इंडिया में कम से कम 1000 सिटीज़ जो हैं वो 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बन जाएं। 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बनने का मतलब क्या है, ये जो स्टार होता है, 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बनने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर सिटी में जो गार्बेज मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और क्लीनिनेस भी उस पर्टिकुलर सिटी में देखने को मिलती है। तो ये सिटीज़ जो है वो 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बन जाएं। कितनी? 1000। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट एवर टूरिस्ट ट्रेन कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल इज़। इंडिया और नेपाल के बीच में फ्राइट ट्रेन्स होती थी, मतलब वो जो मालगाड़ी जिसे हम बोलते हैं, वैसे जो ट्रेन्स हैं वो ट्रैवल करती थी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लाने और ले जाने के लिए। लेकिन जो ऐसी टूरिस्ट ट्रेन कब बनी, एक ऐसी टूरिस्ट ट्रेन बनी है जो कि इंडिया और नेपाल में पैसेंजर्स को लेकर जाएगी, पैसेंजर ट्रेन है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये जो ट्रेन है बेसिकली क्यों स्टार्ट करी गई है, ये ट्रेन आपको दर्शन कराएगी, आप कह सकते हो, या फिर आप विज़िट करोगे रामायण यात्रा। जो रामायण है वो हमारे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जहाँ पे राम जी को 14 साल का वनवास हो जाता है, फिर सीता का हरण हो जाता है, सीता को जो सीता को रावण हरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका किडनैप हो जाता है, फिर राम जी जाते हैं श्रीलंका, वहाँ पे फिर वो राम सेतु ब्रिज बनाते हैं, फिर उनको इवैक्यूएट करके लेकर आते हैं और इस तरीके से रावण का निधन हो जाता है, उसका वध किया जाता है बेसिकली। तो ये पूरी स्टोरी है। तो इस पूरी स्टोरी में बहुत अलग अलग ऐसी जगहें हैं जो कि बड़ी ही मतलब कह सकते हो कि इट हैव वेरी सिग्निफिकेंस टू दिस स्टोरी, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट टू दिस स्टोरी। तो उन सारी जगहों पे ट्रेन आपको लेकर जाएगी, कौन कौन सी जगह रामायण से रिलेटेड थी, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो वो सारी जो आपको पूरा विजिट जो है वो ये भारत गौरव ट्रेन जो है वो कराएगी। रामायण यात्रा के लिए ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है, इसको फ्लैग ऑफ किया गया था सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which company has won the global gold award for their CSR work। CSR वर्क क्या होता है? CSR के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी जो है ना वो सोशल वर्क करती है, कुछ परसेंटेज जो होता है वो अपना 3% 4% जो है वो अपना सोशल वर्क में लगाती है। सो कंपनी है PGCIL। PGCIL स्टैंड्स फॉर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इस कंपनी ने क्या किया है, उड़ीसा में 10 विलेजेस जो कि जयपटना ब्लॉक के हैं, जयपटना ब्लॉक के जो 10 विलेजेस हैं, जयपटना ब्लॉक कहाँ पर है, उड़ीसा में, वहाँ पर उन विलेजेस में इन्होंने डेवलपमेंट करी है। अब किस तरीके की डेवलपमेंट करी है, जैसे एग्रीकल्चर में इन्होंने इरिगेशन स्टार्ट किया है, लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट किया है, हेल्थ फैसिलिटीज़ स्टार्ट करी हैं। ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स जो है वो फुलफ़िल करी हैं लोगों की, और कोशिश की है कि इन सारे क्षेत्रों में वो डेवलपमेंट कर सके। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पे किया है, विच इज़ वेरी मच विजिबल। इसी वजह से इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिया गया है। और ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड जो है वो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर को लेंडिंग, यानी कि कौन से बैंक ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप करी है कि वो साथ में मिलकर लोन्स जो हैं वो दिया करेंगे। सो द आंसर इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या कहा है, एक्सिस बैंक ने कहा है कि हम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर जो लो इनकम सेगमेंट के लोग हैं, जो लो इनकम सेगमेंट के लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया करेंगे। जैसे कि किसी को कोई अपना एमएसएमई है किसी को, तो उसको थोड़ा सा स्केल अप करना है, इसलिए पैसा चाहिए, किसी को होम लोन खरीदना है, किसी को छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करना है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो ये जो लोन रहेगा बहुत ईजी रहेगा, क्विक रहेगा, हसल फ्री रहेगा, इसलिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है, को लेंडिंग जो है वो साथ में मिलकर स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, who has been appointed as a vice president of UAE। यूए की वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, उनका नाम है शेख मंसूर बिन जैद अल नहाय। इनके जो एक ब्रदर हैं उनका नाम क्या है, वो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है शेख, ये मंसूर हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहन। तो उन्होंने, वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने छोटे भाई को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है यूएई का। अगला क्वेश्चन, एग्रीटेक कंपनी फसल जो है वो एक एग्रीटेक कंपनी है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ, टू प्रोवाइड द फार्मर्स विद इजी एक्सेस टू लोन, यानी कि फार्मर्स को, स्पेसिफिकली किसको, फार्मर्स को ये लोन दिया करेंगे, किसको दिया करेंगे, फार्मर्स को ये लोन दिया करेंगे। तो कौन से बैंक के साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है, तो इन्होंने अग्रीमेंट किया है एसबीआई के साथ। एसबीआई स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इनका मोटिव क्या है कि हम कोलैटरल फ्री का मतलब क्या होता है, कोलैटरल फ्री का मतलब होता है कि जैसे हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है बैंक के पास, तभी उस चीज़ पर, उस असेट पे हमें कुछ ना कुछ लोन जो है वो मिलता है। तो फार्मर्स को कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए एग्रीटेक कंपनी फसल ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि उनको आसानी से, जल्दी से कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी के साइज़ की बात करते तो इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन है 5th, इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। वहीं अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वो है यूएसए की, फिर नंबर आता है चाइना का, फिर नंबर आता है जापान का, उसके बाद आता है जर्मनी का, फिर आता है नंबर इंडिया का। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज गेटिंग वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा जयपुर में, जयपुर राजस्थान। और इसका नाम क्या होगा, इस स्टेडियम का नाम होगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये नाम होगा इस पर्टिकुलर स्टेडियम का। और ये दुनिया का तो 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, लेकिन ये इंडिया का कौन सा होगा, ये इंडिया का होगा इंडियाज़ 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इनिचोज 23
इज एन एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता है? सो इंडिया जो है वो किसके साथ मिलकर करता है? ग्रीस के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करता है। इंडिया प्लस ग्रीस। ओके, अगला क्वेश्चन, along with Banarasi Pan, which are the 3 other Banarasi based product that have received GI tag recently? So GI certification या GI tag किसको मिला है? तो एक तो मिला है बनारसी पान को, दूसरा मिला है बनारस का जो लंगड़ा आम होता है उसको, और तीसरा मिला है रामनगर के भंटा यानी कि रामनगर का जो ब्रिंजल है वो बड़ा फेमस है उसको, और फिर एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है अदमचिन राइस, उसको जीआई टैग। तो इन चारों चीज़ों को प्लस दिस बनारसी पान, इन सबको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023? बैंक के एग्जाम्स में इन्फ्लेशन रेट, रेपो रेट ये सब पूछा जाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि लास्ट मंथ का या करंट मंथ का क्या इन्फ्लेशन रेट है। तो अगर हम बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में जो इन्फ्लेशन रेट हमारा रहा था वो रहा था 5.66% का, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम मई की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट है 4.79% का। ओके, सो करंट इन्फ्लेशन रेट इज़ 4.79 और अप्रैल मंथ का क्या था? 5.66%। इंडिया की टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है 2023 में? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था, कब किया था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया जाता है ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, बिकॉज कंटिन्यूसली वो डिक्लाइन हो रहे थे, तो इसी वजह से उनको, बिकॉज हम जानते हैं कि ये जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया उसके बाद फिर 2023 में सर्वे किया गया कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एक्चुअली में हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं 2023 में 3167 टाइगर्स हैं। 3167 टाइगर्स आर देयर एट प्रेजेंट। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट ऑफ इंडिया? रेपो रेट कितना इंडिया का एट प्रेजेंट जो है वो 6.50 था। और रेपो रेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेपो रेट, जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता है, तो जिस इंटरेस्ट पर बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question says, S. Jaishankar launched the Tulsi Ghat restoration project in which country? कौन से कंट्री में एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? तो ये उन्होंने लॉन्च किया है युगांडा में। युगांडा इज़ अ कंट्री विच इज़ इन कॉन्टिनेंट साउथ, विच इज़ इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व? यानी कि हर कंट्री क्या करती है? अपने पास एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है। तो टोटल इंडिया के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है? वो है 588.78 बिलियन का, इतना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड? सोना चांदी तो हम सब देखते हैं आसपास, और हम देखते हैं कि कोई भी वुमेन हो, अगर मैरिड वुमेन है तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई एक ऑर्नामेंट गोल्ड का हमेशा ही होता है। तो गोल्ड जो है वो इंडिया में गिफ्ट भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है। इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड है फर्स्ट। इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है मिशन के ऊपर, नासा मिशन के ऊपर। नासाज मिशन डैश 2023 विल इन्वेस्टिगेट द मून्स साउथ पोल फॉर रिसोर्सेज। नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगी जिसके द्वारा वो जो साउथ पोल है मून का उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी कि उसको पूरा एग्जामिन करेगी। जैसे मून है, सपोज कर लो ये मून है,
तो मून का जो नॉर्थ पोल है ना, वो तो हमने अभी तक बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया, उस पर लैंड भी हो गए और उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी हो गया, उसका सॉइल वगैरह भी आ गई वहाँ से। लेकिन जो साउथ पोल है मून का, वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो वहाँ पर एक्चुअली इट इज़, वहाँ का जो कंडीशन है वहाँ पे इतना आसान नहीं है एक्सप्लोरेशंस करना, इस वजह से अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन नासा मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम है पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1, उसके द्वारा वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक और मिशन जो है वो नासा लॉन्च करेगी 2024 में, जिसका नाम है विपर। विपर स्टैंड्स फॉर वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। वो लॉन्च करेगी, फिर उसके द्वारा वहाँ पर 2024 में जब वो लॉन्च करेगी तो फिर जब वो लैंड करेगा मून पर, तो फिर वहाँ का साउथ पोल जो है फिर दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सो 2023 में जो मिशन लॉन्च होगा उसका नाम है पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बिल्ट इन विच सिटी? कौन सी सिटी में अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई? सो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बनी है, जिसमें जो कि कौन से रिवर के अंडर है, वो है हुगली रिवर के अंडर। हुगली रिवर हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the person whose birth anniversary will be celebrated as स्वतंत्र वीर गौरव in महाराष्ट्र? तो एक आप कह सकते हो फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, प्लस उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब इंडिया में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, तो उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और ये कुछ उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्वराज की बात करी थी, मांग रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट 8th नेशन समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि प्रेसिडेंसी किसके पास है? सो बच्चों, इस साल की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है SCO की प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन, अगर हम SCO मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर्स हैं यहाँ के SCO के मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, next is your, I'm going to write over here, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan एंड ईरान। ये हैं SCO के मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the new vice chief of Indian Navy? Admiral Sanjay Jasjeet Singh. Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh will be the new Chief of Indian Navy. Chief of Indian Navy, जिनके अंडर पूरा जो नेवी है हमारा इंडियन नेवी आता है, उसकी जो सारी जो आप कह सकते हो कि कमान जो है नेवी की, उनके हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-2022? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है? वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि जो एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सोलर प्लांट्स किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, किसी स्टेट की एनर्जी पॉलिसी वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो ये काम होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसका काम होता है ये जो रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होती है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसको रिलीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर अनवील्ड? कहाँ पर अनवील किया गया? इसको किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द लंडन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स, विच इज़ द वेल्दीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन 2023?
रिचेस्ट पर्सन वगैरह तो हम सब जानते हैं, बट वेल्दीएस्ट कंट्री कौन सा, वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी ऑल ओवर वर्ल्ड? तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं इंडिया की, तो वेल्दीएस्ट सिटी है इंडिया में मुंबई। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वो है NYC, विच इज़ योर न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो वेल्दीएस्ट सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, जियो वर्ल्ड सेंटर, जिसमें जो कि एक कल्चरल सेंटर है पूरा, वो कहाँ पर है? जो ये कल्चरल सेंटर कहाँ पर, जियो का, रिलायंस का कल्चरल सेंटर ओपन हुआ है, इसको कहाँ पर ओपन किया गया है? ये है मुंबई में। नेक्स्ट इज योर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडस एंटरप्रेन्योर टाई राजस्थान? सो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहाँ पर स्टार्टअप्स अच्छे से फ्लरिश कर सकें। तो राजस्थान में काफ़ी अच्छे से काम हुआ है। सो वुमेन प्रेसिडेंट कौन, सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इसकी, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शीनू झावर। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन नेम्ड डैश विल गिव अस टूर ऑफ अंबेडकर सर्किट। सो कौन सी ऐसी ट्रेन है जो कि अंबेडकर सर्किट का टूर देगी? अंबेडकर सर्किट मतलब जो अंबेडकर हैं, हम सब जानते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर, उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर ये ट्रेन आपको लेकर जाएगी, और इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। और महाराष्ट्र और बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि डॉक्टर BR अंबेडकर की लाइफ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपको ये सारे विजिट जो है वो करवाएगी। अगला क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीरज निगम। तो पहले ये रीजनल ऑफिस जो है भोपाल का, वहाँ पर ये डायरेक्टर थे, रीजनल डायरेक्टर, बट अब ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कनेक्टिविटी मीट? एक कनेक्टिविटी मीट कराई गई, तो कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें पार्टिसिपेट किया 3 कंट्रीज़ ने, इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान। और इन्होंने बात करी पोटेंशियल की, जो पूरा रीजन है उसका पोटेंशियल क्या है, उसमें हम कितना बेटर कर सकते हैं, कमर्शियल पावर क्या है उस पूरे रीजन का वहाँ पर, और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, इन सारे टॉपिक्स पर बात करी। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द ICC वर्ल्ड कप 2023 टू बी हेल्ड? कहाँ पर होगा? ये होगा इंडिया 2023 में होगा, इंडिया में होगा ICC वर्ल्ड कप। नेक्स्ट इज योर, द G20 मीट ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैक्स भी कहा जाता है, मैक्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में ये कौन सी सिटी में हुई थी? सो इट वॉज हेल्ड इन वाराणसी। वाराणसी बनारस हम सब जानते हैं, बनारस का पान बड़ा फेमस है, हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कोमेमोरेट द मन की बात 100th एपिसोड। हम सब जानते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी हैं वो मन की बात करते हैं। मन की बात का 100 एपिसोड जो है वो इस साल कंप्लीट हुआ, तो उसको कोमेमोरेट, यादगार बनाने के लिए, याद रखते हुए उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है ₹100 का कॉइन मिंट करेगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, हम बहुत पहले से सुन रहे थे कि 100 रुपये का कॉइन आएगा, 100 रुपये का कॉइन आएगा, तो वो अब आएगा, क्योंकि अब जो है वो 100 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं मन की बात के। अगला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 नेशंस? जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर, ये कौन से 2 नेशंस के बीच में होती है? तो ये होती है इंडिया एंड UK के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसमें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होगी? इसमें इन्वॉल्व होगी आर्मी। ओके, अगला क्वेश्चन, है, हु हैज़ वन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस अमेरिगन एशिया एंड ओशियाना इवेंट? डी गुकेश को ये टाइटल दिया गया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट नेटो? फिलहाल कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया था नेटो? फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया है। और इसके बाद कितने मेंबर्स हो गए? टोटल मेंबर्स हो जाते हैं नेटो में 31 मेंबर्स। नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज स्टेडियम। मल्टीपर्पज स्टेडियम कहाँ पे बनेगा? शिलोंग। और शिलोंग क्या है? मेघालय की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है। और मेघालय के CM का नाम क्या है? कोनराड के संगम उनका नाम है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बैंक्स आर इंटीग्रेटेड विद
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, NOCS प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांजैक्शन ऑन ONDC नेटवर्क टिल नाउ। अभी तक कितने बैंक्स ने पार्टनर किया है अपने आप इस बैंक के साथ, इस क्या बोलते हैं ONDC के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया है ताकि जो ट्रांजैक्शन है ONDC के नेटवर्क पर होए। तो कितने बैंक्स हैं इसमें? 5 बैंक्स हैं। 5 बैंक्स का नाम क्या है? योर HDFC बैंक, योर येस बैंक, IDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एक्सिस बैंक। Next question is, which Indian city is among the top 20 list in the world with the best public transport? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है, ये सारी बातें हम सब सुनते रहते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से सिटी का है अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो सिटी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो है बर्लिन जर्मनी का। और अगर हम इंडियन सिटी की बात करते हैं तो वो है मुंबई का। मुंबई के ट्रांसपोर्ट की जो रियल इमेज होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में और टीवी सीरियल्स में तो देखने को मिलती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज? इनको हम ARCs कहते हैं। तो ARCs के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन चुने गए हैं? उनका नाम है हरिहरा मिश्रा। अब ये जो ARCs होती हैं, इनका काम क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ARCs बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो आप कह सकते हो कि जो पर्सन लोन नहीं चुका पाता उसके कोलैटरल को बेचकर जो भी उनका कमीशन बनता है कंपनीज ARCs अपने पास रखती हैं, फिर बाकी जो बचता है वो रिकवरी जो है वो बैंक को दे देती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023? सो कौन से कंपनी ने ये अवार्ड जो है वो जीता है? ये अवार्ड जीता है भारत बायोटेक ने। ये इस वजह से जीता है क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 में कितने तेज़ी से ये कंपनी जो है वो वैक्सीन डेवलप भी कर पाए, रिसर्च भी कर लिया, उन्होंने वैक्सीन भी बना दिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पहुँचा दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है? बहुत कम रैंक आया इंडिया का। इंडिया का रैंक है 121 आउट ऑफ 184 कंट्रीज़ और इसको कैटेगराइज किया जाता है एज द मोस्टली अनफ्री कंट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरस्टेट मेट्रो? इंटरस्टेट मेट्रो बनाई जाएंगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वंदे मेट्रो। वंदे भारत ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the first state in India to have 100% electrified railway networks? यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसमें कि 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेलवेज़ हो गई हैं। वैसे रेलवेज़, कुछ रेलवेज़ कोल वगैरह से चलती हैं और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से चलती हैं विच आर नॉट इको फ्रेंडली, बट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इको फ्रेंडली होती है, उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं होती हैं। सो हरियाणा जो है वो ऐसा पहला स्टेट है जिसमें कि 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क हो चुका है। विच स्टेट विल हैव 100% EVs इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि 100% EVs लाने की बात करी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 100% EVs जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमें देखने को मिलेंगे। रिसेंटली डैश वेराइटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग, यानी कि एक वेराइटी ऑफ राइस है जिसको कि GI टैग मिला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नगरी दुबराज राइस। अगला क्वेश्चन क्या है, कोप इंडिया मल्टीलैटरल और बायलैटरल एयर एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये? मल्टीलैटरल है या फिर बायलैटरल है? तो बच्चों ये है बायलैटरल एक्सरसाइज। बायलैटरल बोले तो जिसमें कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और मल्टीलैटरल जिसमें कि मोर देन 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करती हैं बेसिकली। सो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है और यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स प्लस US की एयर फोर्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी स्टेट्स द मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी एस्टैब्लिश? कौन से, कितने देशों, कितने स्टेट्स में, राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो 4 स्टेट्स में किया जाएगा। कौन कौन सी हैं वो? कौन कौन सी हैं वो? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड
तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यू लिटरेसी प्रोग्राम टारगेट्स द पीपल ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एज। सो जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना, उसका टारगेट ये है कि 5 करोड़ जो नॉन लिटरेट पॉपुलेशन है, नॉन लिटरेट ग्रुप है अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, उनको लिटरेट किया जाएगा, उनको थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सागर सेतु ऐप। ये जो सागर सेतु ऐप है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सागर सेतु ऐप आपको देता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके वेसल्स की, उसको मॉनिटर करता है, ट्रांजैक्शंस भी आप कर सकते हो, जिससे कि जो आपके चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, बहुत तरीके के चार्ज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्लियरेंस भी मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके लिए ईजी और हसल फ्री हो जाता है इस ऐप की वजह से। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी जीरो शैडो फिनोमेना वाज अकर्ड। सो ये जीरो फिनोमेना अकर मतलब जो जीरो शैडो फिनोमेना है ये कौन से सिटी में हुआ, ये हुआ था बैंगलोर में। एक ऐसा एंगल पे सन आ जाता है जिसकी वजह से शैडो नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। सो कौन से फिल्म को मिला था, ये मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी को। अगला क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज IGI एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो फ्लाई करती हैं। तो इसका जो रैंक है वो है 9th, वर्ल्ड का 9th नंबर का, 9वें नंबर का ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ऑफ द वर्ल्ड, वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATL भी कहते हैं, विच इज़ इन US। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। कौन से बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च किया है। सो इट इज़ नॉट अ बैंक, बेसिकली इट इज़ अ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो पेमेंट्स बैंक है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने ये बैंकिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लॉन्च कर दी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लॉर्ड हनुमान स्टैच्यू अनवील्ड इन गुजरात। अभी रिसेंटली लॉर्ड हनुमान का जो स्टैचू है वो अमित शाह जी ने अनवील किया है। तो उसकी हाइट कितनी है, बेसिकली उसकी हाइट है 54 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ कानपुर C3I हब। ये जो C3I हब है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा, यहाँ पर क्या रिसर्च वगैरह होती है, साइबर सिक्योरिटी का सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे हैकिंग हो गई, कि किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की साइट्स होती है जिसमें बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, तो उसको और भी ज़्यादा कैसे आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंट टू हैकिंग हो जाती है, फिर हमारा सारा डेटा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब लीक हो जाती है। तो उन सारा सोल्यूशन जो है वो जो C3I हब है ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है साइबर आप कह सकते हो कि इंटरनेट में जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, ऑनलाइन सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, तो उसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और हर साल एक हैकथन होता है उसको भी ऑर्गेनाइज करती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फेडरेशन के चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करे हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है महावीर सिंह फोगाट। ये बहुत अच्छे कोच हैं एंड ही वॉज एन रेसलर ऑल्सो। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ भी चुका है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि ऐसा दुनिया का मतलब इंडिया का तो सबसे पहला ऐसा 3D बिल्डिंग होगी, पोस्ट ऑफिस होगा जिसको बनाया जाएगा, और इसकी वजह से 3D प्रिंटर से बनाने की वजह से जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। ये बैंगलोर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द बांग्लादेश इंडिया पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इंडिया और बांग्लादेश का एक पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसके अंडर एक नया पावर प्लांट जो है वो इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो वो कहाँ पर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है झारखंड में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है इंडिया बांग्लादेश पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश, अब हम जानते हैं कि वो कैसा कंट्री है, डेवलपमेंट के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, आप कह सकते हो इकोनॉमी के मामले में काफ़ी वीक है। इंडिया जो है वो बांग्लादेश को
आप कह सकते हो कि पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसी वजह से एक रिलायबल सोर्स बनेगा बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया। तो वही प्रोजेक्ट है बांग्लादेश इंडिया पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें कि नया एक पावर प्लांट बनाया जा रहा है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग AI बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन 2022। तो इंडिया की रैंक क्या है कि जो इंडिया के जो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि AI बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से देश ने पाई है आप कह सकते हो, और इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाई है, तो उसका जो रैंक होता है वो क्या है। सो इंडिया का रैंक है 5th, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो US पाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टार्टअप्स, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि AI बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो US के स्टार्टअप्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल जॉइन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी? यूके फिलहाल ज्वाइन करेगी, करंट मेंबर्स इसके 11 हैं, और ये एक ना ट्रेड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी तरीके से है, जो कि 2018 में साइन किया गया था 11 कंट्रीज़ के द्वारा। फिर जब जो यूके है वो उसको ज्वाइन कर लेगी, तो कंट्रीज़ का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, GI टैग से ही है, विच स्टेट्स टी, यानी कि कौन से राज्य की चाय को प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। PGI किसको दिया गया है? वो दिया गया है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, कांगड़ा टी को। अगला क्वेश्चन, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, यानी कि एक पंचायत होगा और उस एक पंचायत में प्लेग्राउंड जो है, एक प्लेग्राउंड होगा ही होगा। ये इनिशिएटिव कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केरला ने। केरला ने कहा है कि वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड शुड बी देयर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक से, द टेलीओस TELEOS-2 एंड द ल्यूमेलाइट 4, the two Singaporean satellites launched from which space center? कौन से स्पेस सेंटर से इंडिया ने लॉन्च किया ये दोनों सिंगापुरियन सैटेलाइट? इसको लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट, जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया विल अचीव डैश पोजीशन इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग बाय 2026। सोलर मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली सोलर एनर्जी प्रोडक्शन या सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। सो 2026 तक इंडिया की क्या पोजीशन हो जाएगी? इंडिया की पोजीशन हो जाएगी सेकंड। फिलहाल इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो या फिर प्रोडक्शन भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दोबारा अगला क्वेश्चन किसके लिए है? डैश बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, यानी कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फाउंडिंग मेंबर कौन थे? वो है नेपाल। यहाँ पे बात करी गई कि 7 जो हमारी कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा, ये सारे जो कैट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दलाई लामा वाज अवॉर्डेड द रमन मैगसाय अवार्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इनको रमन मैगसाय अवार्ड जो है वो दिया गया था? ये दिया गया था इनको 1959 में, लेकिन अवार्ड इन तक पहुंचा नहीं था। अभी फिलहाल इनको अब जाके ये जो अवार्ड है इनको जाके मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है, संजीवनी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना रिमोट एरियाज़ में कैटल्स के लिए स्पेसिफिकली, कि जो जैसे सर्जरी हो गई, किसी को जो कैटल्स वगैरह रखते हैं उनके कैटल्स को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज़ होगी, उनको मेडिकल एड चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए या फिर कोई सर्जरी वगैरह करनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन वगैरह, ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये संजीवनी प्रोजेक्ट के अंडर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, AIIB हैज़ एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरिम ऑपरेशनल हब इन विच कंट्री? सो अबू धाबी में इन्होंने अपना फर्स्ट इंटरिम ऑपरेशन हब जो है वो ओपन किया है,
और AIIB क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो एशिया जो रीजन है उसमें इम्प्रूव करता है, मतलब उसमें एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है बेसिकली, ये इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पे ताकि जो डेवलपमेंट है वो हो सके एशिया रीजन में, और ये दुनिया का वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी है। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है वैसे ही ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, what is the projected economic growth rate for India in 2023, यानी कि इंडिया किस परसेंटेज से ग्रो करेगी 2023 में, इंडिया ग्रो करेगी 6% के ग्रोथ रेट से, ये इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर है कि इंडियन आर्मी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश यूनिवर्सिटी टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज, इंडियन आर्मी को चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है तो इंडियन आर्मी ने कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, वो साइन किया उन्होंने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, जो 37th नेशनल गेम्स हैं या नेशनल गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से राज्य में होंगे, वो होंगे गोवा में, गोवा के अलग अलग जगह पे नेशनल गेम्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, recently president took a sortie in which fighter aircraft, so फाइटर एयरक्राफ्ट में सॉर्टी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो पायलट होता है वो ऑपरेट कर रहा होता है उस पूरे फाइटर जेट को, बट कोई एक पर्सन जो है उसके साइड में बैठा होता है, ठीक है। तो वो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सॉर्टी ली थी, वो बैठी थी कौन से फाइटर जेट में, तो उसका नाम है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये जो एयरक्राफ्ट है इट हैज़ बीन बिल्ट बाय रशिया ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है, UIDAI क्या है, आधार हैव कोलैबोरेटेड विद डैश टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक सर्विस सिस्टम, जैसे कि हम जाते हैं हमें टच करना पड़ता है उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो छोटी सी मशीन होती है जो कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन कर लेती है, तो हमें जाना ना पड़े, हम घर बैठे ही इसको कर सकें। तो UIDAI ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो बनाया जा सके, तो IIT बॉम्बे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 इन द लेटेस्ट रेस, सो जो ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली फार्मूला 1 रेसेस होती हैं, हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, तो पिछले 8-10 महीने से मैक्स वीरस्टेपन जो है वो ही इन सारी रेसेस को, जो फार्मूला रेसेस और ग्रैंड प्रिक्स रेसेस होते हैं उनको वो जीते जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी उन्होंने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रियांशु राजवत वन ऑर्लीन्स मास्टर टाइटल, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो प्रियांशु ने फिलहाल ऑर्लीन्स मास्टर टाइटल जीत लिया है, ये कौन सा गेम है, ये है बैडमिंटन, इट इज बैडमिंटन, राइट। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं MP धार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ ए हेल्प प्रोग्राम एंड इट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कौन से राज्य में इसको लॉन्च किया गया, और इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये ए हेल्प का फुल फॉर्म है द एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली जो लाइफ स्टॉक है उसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, उसको अलग अलग डिजीज़ और उनको अलग अलग सर्विसेज फैसिलिटीज़, टैगिंग, इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस और एनिमल टैगिंग। आपने देखा होगा काउस के कान में कुछ येलो येलो सा लगा होता है, वो बेसिकली टैग होता है, एनिमल को टैग किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस ए हेल्प में प्रोवाइड किया, इस ए हेल्प प्रोग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है महाऋषि इनिशिएटिव एम्स एट, महाऋषि जो इनिशिएटिव है उसका क्या एम है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है। महाऋषि जो है वो एम करता है कि हम जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, हम इसमें जो मिलेट्स हैं ना अपने, उनके बारे में हम उनके बारे में अलग अलग हर तरीके के लोगों को अवेयरनेस फैला सके, उनके पास उनको नॉलेज होगी भाई मिलेट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, हमारे ये इतने पुराने एंशिएंट ग्रेन्स हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, एंड सो ऑन।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। देखो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंट हो जाएगा, ये हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दीज आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर हमें चाहिए, हम जानते हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो फ्यूल वगैरह जो नेक्स्ट 100-200 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें ईवीज पे स्विच करना है, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड निकालना है, कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल निकालना है। तो ऐसा ही एक लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। तो नॉर्वे की जो कंपनी है उनका नाम है नॉरलिड कंपनी, उन्होंने एमएफ हाइड्रा करके एक हाइड्रोजन पावर्ड, यानी कि वो हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करती है, वो फेरी। फेरी क्या होता है, फेरी एक बोट होती है जो कि यूज़ होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसके ऊपर है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बताइए, एनी गेसेस। उनका नाम है किलिकेश सिंह देव। किलिकेश सिंह देव इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर कि इंडिया जो है, इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन बना है, तो वो है यूएस। अब ट्रेडिंग पार्टनर ऐसा थोड़ा ना कि हमने बना लिया, किसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ, हमारे यूएस के साथ 28 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक डे के ऊपर, जो खोंगजोम डे है मणिपुर में किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे, उसको याद करते हुए हम ये खोंगजोम डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन स्पेस एजेंसी पे है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड डैश टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून। हम सब जानते हैं कि हम एक इकलौती लाइफ जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकते, है ना, पूरे ब्रह्मांड में हम इकलौती लाइफ नहीं हो सकते, बहुत सारी लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है ब्रह्मांड में। तो अब हमें उसको एक्सप्लोर करना है, पूरे देश जो है, पूरा हर देश जो है वो चाहता है कि हम कहीं ना कहीं से एक एक्सप्लोरेशन ऐसा कर ले, कुछ ना कुछ हमें पता चल जाए कि भाई हमारे अलावा कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो इसी को सर्च करने के लिए मिशन जूस जो है वो लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं, है ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स किसके हैं, जुपिटर के हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जुपिटर के मून्स पर लाइफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो सारे केमिकल्स, कुछ ऐसे मून्स हैं कि वहाँ पर कुछ वो सारे केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। अब फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हम ह्यूमंस हैं तो ऐसे ही हम होंगे, ऐसा ही कोई फॉर्म ऑफ लाइफ होगी। फॉर्म ऑफ लाइफ तो ट्रीज़ भी हो सकते हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, वो भी हो सकते हैं फॉर्म ऑफ लाइफ। तो किसी भी प्रकार की ज़िंदगी जो है वो कहीं और भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन पे है, जेटेक्स कहाँ पर हुई थी। सो जेटेक्स वाज हेल्ड इन दुबई यूएई में इसका जो ये एग्जीबिशन है ये हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो स्टॉल है वो पुटअप किया था। अगला क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। NTRO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, NTRO के चेयरमैन बने हैं अरुण सिन्हा। NTRO का काम क्या होता है कि जो हमारे जो स्पाई एजेंसीज़ होती हैं ना, जैसे कि हमारी रॉ हो गई, डिफेंस एजेंसीज़ हो गई, डिफेंस विंग्स हो गए, इंटेलिजेंट विंग्स होंगे, इनको टेक्निकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो NTRO प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। सो त्रिपुरा के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, बताइए ज़रा। उनका नाम है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, वो बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। जो फसल बीमा योजना है उसने मतलब कौन से राज्य ने अपने राज्य में काफ़ी अच्छे तरीके से इस बीमा योजना को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो है कर्नाटका ने इस प्राइज़ को, इस अवार्ड को जीता है। अगला है एक इनिशिएटिव, TN रीच इनिशिएटिव। अब TN रीच इनिशिएटिव जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हमें बताना है कि उसका पर्पस क्या है।
उसका पर्पस ये है कि तमिलनाडु में ना 80+ 80 से ज़्यादा ऐसे हेलीपैड्स हैं जो कि यूज़ ही नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि हम उनको यूज़ करके जो सिटीज़ और टाउन्स के बीच में हम क्या करें कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना लें कि हम हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करें ट्रैवल करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इंडियन स्टेट हैज़ रिजॉल्व देयर लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद लैंडमार्क पैक्ट। एक पैक्ट साइन किया गया है दो राज्यों के बीच में, जिनकी वजह से उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था हमेशा से वो ख़त्म हो गया। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। असम और अरुणाचल प्रदेश लगभग 804 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट थे, कुछ पोर्शन असम का, कुछ जगह असम की ऐसी थी, अरुणाचल प्रदेश बोलता था कि ये मेरे राज्य में आता है, असम कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारे राज्य में आता है। तो ऐसे लेकर इनको ऐसे कुछ जगहों को लेकर डिस्प्यूट था। इन्होंने बोला कि अब हम जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अब ना तो हम अरुणाचल प्रदेश असम की जगहों पे कोई क्लेम करेगा, ना ही असम अरुणाचल प्रदेश की जगहों पर कोई क्लेम करेगा। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन के ऊपर, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा देश है जिसने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को अपने कंट्री के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है? सो दैट इज घाना। नेक्स्ट इज विच यूएन बॉडी हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड टू एज द मेंबर ऑफ 4-year टर्म। यानी कि 4 साल के लिए यूएन की एक बॉडी है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है, ठीक है, ना तो सिलेक्ट किया गया ना तो अपॉइंट किया गया, इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर 4 साल के लिए। उसका नाम क्या है? यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से मेडल्स पे है, स्पोर्ट्स पे है। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? अमन शहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है चेयर अपॉइंटमेंट पे। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के नए चेयरमैन चूज करे गए हैं, उनका नाम है श्रीकांत एम भंदीवाद। उनका नाम है श्रीकांत एम भंदीवाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोर्ट के ऊपर है कि मुलापेता पोर्ट जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। तो इसको जो पोर्ट है इसका जो कंस्ट्रक्शन है कौन से स्टेट में होगा बताइए? साउथ के स्टेट में होगा, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश साउथ में और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ईस्ट साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द वाटर बजट सिस्टम। बड़ा यूनिक सिस्टम है वाटर बजट सिस्टम, कौन से राज्य ने अडॉप्ट किया है? सो वो किया है केरला ने 97 ब्लॉक्स में 94 ग्राम पंचायत में 15 ब्लॉक पंचायत में इस बजट को लागू किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, सर्दी में तो उतना वाटर कंजम्पशन नहीं होता, बट गर्मियों में वाटर कंजम्पशन एकदम से इंक्रीज हो जाता है और वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। इसी वजह से ये जो बजट है वो लॉन्च किया गया और इंडिया में पहला ऐसा राज्य पहली बार इस बजट को अडॉप्ट किया गया है, और कोशिश ये रहेगी कि आगे जो बाकी राज्य है ना वो भी ऐसा बजट अडॉप्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इज प्लानिंग टू सेटअप द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। एक यूनिवर्सिटी है वो चाह रही है, वो प्लान करिए कि एक इंटरनेशनल कैंपस बनाया जाएगा तंजानिया में, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है ब्रिज के ऊपर। एक बूजी ब्रिज है मोजाम्बिक में, उसको इनॉग्रेट किया गया है किनके द्वारा? उसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्यारे S जयशंकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश GI टैग्स पर है। डैश स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन द फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 2022 to 2023। सो केरला के पास इस टाइम 6 GI टैग्स हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बेसडर पर। कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खेलो ऑन ट्रेड ऑन कैंपेन के? खेलो ऑन ट्रेड ऑन कैंपेन के जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो है रॉबिन उथप्पा। इनका नाम हम सभी ने सुना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बड़ी हस्ती है। अगला क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर कि अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट है, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो आउट करता है, पब्लिश करता है। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022?
मतलब 2022 में इंडिया जो अपनी मिलिट्री में वो कितना खर्च करती है। तो इसका रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक जो है वो 4th है। और फर्स्ट किसका है, फर्स्ट है यूएस का, सेकंड है चाइना का, थर्ड है रशिया का, और फोर्थ है इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपने मिलिट्री पे करती है यूएस, फिर करती है चाइना, फिर करती है रशिया, फिर करती है हमारी इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन कावेरी के ऊपर है कि व्हाट वाज द एम ऑफ ऑपरेशन कावेरी। सूडान में पॉलिटिकल क्राइसिस आए थे, उसकी वजह से इंडियंस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होगी, तो ऐसी सिचुएशन होगी कि अब वहाँ पर इंडियंस रह नहीं सकते, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। तो सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ा, तो वो जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML के न्यू CMD कौन होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय। अगला क्वेश्चन दोबारा से है अपॉइंटमेंट पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वारंट ऑफिसर ऑफ यूकेज रॉयल एयरफोर्स, जो यूके है उसकी रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर कौन बने हैं। सो ब्रिटिश हिंदू है, इनका नाम है मुरुगेश्वर सुब्बी सुब्रमण्यन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोबारा से मिलिट्री एक्सरसाइज पर, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड्स। अंडमान और निकोबार की कमांड्स जो वो मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम क्या है, उसका नाम है कवच। और उसमें पार्टिसिपेट करती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर बॉडी सेंसस पे है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वाटर बॉडी सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। वाटर बॉडी सेंसस का मतलब क्या है, इसमें जो है वो हमने देखा था कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, तो वो हैं वेस्ट बंगाल में, और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है सिक्किम में। ओके, सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, सबसे कम है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। कौन से बैंक ने लॉन्च करी है, SBI ने। SBI ने इसमें जो अपने 200 साल की पूरी हिस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स, वो सब चीज़ें कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई, क्या उसका ट्रांजेक्शन रहा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी पहली महिला अफसर है, ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की, जिनको कि वायु सेवा मेडल दिया गया है, वायु सेवा मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनका नाम है दीपिका इनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। क्या हुआ था 2022 के आसपास, आई थिंक या 2021 में, जब मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, तो उसी रात ये वहाँ पर पहुँची, अकेले वहाँ पर पहुँची, और इन्होंने 47 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया, उनकी जानें बचाई, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 5 कोच चेयर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यूनिवर्सिटी, AAU के 5 मेंबर्स जो हैं वो चूज़ करे गए हैं, उनमें से एक मेंबर चूज़ करी गई हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनका नाम है नीली बेंदापुदी। और इनका काम क्या रहेगा, इनका काम रहेगा कि ये काम करेंगी हायर एजुकेशन, किस तरीके से इंडिया और US दोनों मिलकर अपनी अपनी हायर एक दूसरे की मदद के द्वारा अपने अपने देश में जो हायर एजुकेशन है उसका जो लेवल है उसको अपग्रेड कर सकती हैं, और क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडिया 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड। इंडिया ने अपना 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो ओपन किया है, वो कहाँ पर किया है, वो किया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहाँ पर, कुश्तिया टाउन जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन किया है। So that's all for this video. I hope you guys like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. And if you guys have any suggestion, you can give us in the comment section. Thank you everyone. Please subscribe to our channel.